हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपटॉप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चलेंगे अर्चित आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली में, लेकिन आज हम उनके उस स्टोर पे नहीं जाएंगे, हम एक दूसरी गैलरी में जाएंगे। अर्चित आर्ट गैलरी को हम पहले भी फीचर करते रहे हैं और अर्चित आर्ट गैलरी की जो स्पेशलिटी है वो यही है कि उनके पास आपको काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव दाम में हर तरह की पेंटिंग्स मिल जाती हैं। और आज हम वीडियो को देखेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। आज हम देखेंगे किस तरह से एक घर की ब्यूटी को एनहांस करने में पेंटिंग्स का रोल रहा। अर्चित आर्ट गैलरी ने किस तरह से एक पुणे रेजिडेंट जो कि खुद क्लैप्टर फैमिली मेंबर हैं, उनके घर को डिज़ाइन करने में हेल्प की और अब पेंटिंग्स लगने के बाद में कैसी लग रही हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको मिलाते हैं डॉक्टर लावड़े से, उसके बाद में उनके इंटीरियर डिज़ाइनर से। How are you doing, sir? I am fine, sir. So we have seen the entire house. In fact, the entire perspective was different. Now we are back again. एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पूरा घर देखने के बाद में we have to congratulate you. And I must congratulate you from the bottom of my heart. Your house has come out very well. Really, thank you, sir. And it is because of you only, sir. Thank you very much. Thank you very much. If we played any kind of role to, or we contributed something to make this house. Cool. Out of all, today we are going to talk about paintings. Not very often we come across a place where you have a lot of paintings of different moods and style hung up on the wall. So how this happened, painting thing? सर ये पेंटिंग का आइडिया भी आपसे ही आया था। वन ऑफ द वीडियो यू शूटेड, आई थिंक दैट इज़ अर्चित आर्ट गैलरी जी। वो जस्ट मैंने देख लिया था। उस टाइम पे मिस्टर अरोरा जी को मैंने कॉल किया था। अच्छा। एंड फर्स्ट पेंटिंग आई हैव सिलेक्टेड दैट वाज इटालियन टेपेस्ट्री दैट यू हैव शोन इन योर वीडियो। अच्छा, वो जो लूज हमने दिखाई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो आपने खरीद ली? वो मैंने फर्स्ट टाइम खरीदी थी पेंटिंग। अच्छा। और उसके बाद में वैसा सिलसिला लगातार चलता गया और लगभग हमने आई थिंक 60 पेंटिंग्स उनके यहाँ से खरीदी है। अच्छा। लगभग 60 पेंटिंग्स उनके यहाँ से खरीदी है। वेरी नाइस, वेरी गुड। आई लाइक द पेंटिंग्स बिकॉज वो पेंटिंग एक घर में सूदनेस, एक कामनेस, एक आपका एक अलग ही इमोशंस मूड क्रिएट करता है, अलग इमोशन प्रोवोक करते हैं, ये करता है। तो उसके वजह से मैंने ये सब किया था। अच्छा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए उस टाइप से हमने अलग अलग जॉनर के पेंटिंग्स, हम अलग अलग इसके पेंटिंग्स हमने ले लिए। तो वन बाय वन आई विल शो जितने भी अभी लगे हैं, कुछ आने बाकी है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सर एक चीज़ और, क्योंकि आप मेडिकल प्रैक्टिशनर है। हाँ जी। और आप मेडिकल फील्ड से हैं और आप जानते हैं कि पेंटिंग्स को इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर टू रेक्टिफाई और फॉर टू करेक्ट द मेंटल और PSY ailments, right? The psychologists are playing with it. But when we talk about from the perspective of an interior designer, they create harmony, they create colors, the kind of palette is used by the designer on the painting wall. It actually evokes human emotions. So it also creates a lot of vibrancy, That's true. right? That's true. And very uniquely in your house, if we talk about this place, this has a fusion of two elements. One is the contemporary ultra luxury segment, and with the help of painting and a little bit of brass pop-up, you have created Indian aesthetic, Indian ethnic fusion in it. Combination. Right? That was the idea? Combination of that was the intention? Yes, sir. This is that we have decided from first meeting with the architect only. Okay. That we want the modern also and our Indian culture also. Okay, incorporated. So, incorporated. Okay. You said you have purchased 60 paintings, 60 right? paintings. Right, 60 very paintings. nice. Okay. So how many of them are actually framed and hung up on the wall? I think 23 or 24 right now मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। वो देख लेते हैं हम। All right. So हम इस समय हैं आपके ड्राइंग रूम में। Yes, sir. तो सबसे पहले सबसे खूबसूरत जो है, या मे बी नॉट because this is खूबसूरत and large in size, just because आपके पीछे, तो क्यों ना पहले हम यही देख लें? Yes, sir. Okay, जी बताइए। Sir, this is in our main Indian culture. Okay. This is the culture from South. Okay. So it has to be followed and वो जो लेडी और वो जो है वो अपना एक टिपिकल गांव का कल्चर जो बोलते हैं हम, द टिपिकल विलेज कल्चर, वो दिखाता है। They are representing that. अच्छा, और ये काफ़ी कलरफुल है। काफ़ी कलर है ना? काफ़ी कलर, वाइब्रेंट है। हाँ। और अगर आप देखें गौर से तो पूरा जो पेंटिंग का थीम है, जैसे कि आप जानते ही हैं, वो थीम यही है कि यूनाइटेड है, यूनिटी है, फैमिली है, क्लोजनेस है, राइट? सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग एंड द वेरी ब्यूटीफुल पैलेट। इसमें कलर भी बहुत अच्छे यूज़ किए हुए हैं। तो यू वी डिसाइडेड टू। या। अच्छा, क्यों ऐसा दो?
Sir, already we have decided one painting only, Acha. but that frame was too large. Okay. That's why so we decided to make it in two parts. Two parts. Okay, done. And but they are coordinated. Yeah, they are coordinated. They are All right. coordinated. ठीक है. So these are two. Let's go to the next one. Yes, sir. And this is the second number. And this is the second one, sir. Okay. Sorry, third number. हाँ, Okay. ये थोड़ा मॉडर्न है, modern art है. मतलब कंटेम्प्रेरी Yes, जैसा sir. है, एब्स्ट्रैक्ट. Yes, sir. ओके. इसमें ये क्या साइज में? Sir, size. अराउंड 6 फीट के आसपास होगा ये? Yes, sir. 6 Okay. feet है. ठीक है. हम देख रहे हैं आपको पेंटिंग्स का शौक है, एट द सेम टाइम आपके डिज़ाइनर ने बहुत अप्रोप्रिएटली उनको प्लेस भी किया भी है, किया है. राइट? ओके, क्योंकि ये ड्राइंग वहाँ अपना डाइनिंग स्पेस है और ये पूरा नेगेटिव स्पेस को उन्होंने कन्वर्ट करके Convert पॉजिटिव किया, स्पेस yes. में किया और है. ये क्रॉकरी यूनिट के ऊपर अच्छे से मैच भी हो रहा है. ओके, हाँ जी. ठीक है. विल चेक आउट द फोर्थ वन नाउ. Yes, sir. फ्रॉम आवर डाइनिंग स्पेस वी हैव कम टू द फॉयर एरिया. यहाँ पे हमने थोड़ा सा मॉडर्न कुछ यूज़ किया हुआ है. मॉडर्न यूज़ किया है और वो मैं एक दिखाना चाह रहा था कि वो थोड़ा सा म्यूज़िक एंड ऑल उस अच्छा. टाइप का, जैसे वैकेशन का मूड होता है उस टाइप से मुझे थोड़ा सा ये करना था, अरे वाह. पोर्ट्रे करना था. अच्छा. तो उस टाइप से हमने थोड़ा सा ट्राई किया है. ओके. हाँ जी. सो यू हैव आईफिल टावर, पूरा Tower, यूरोप है और उसके साथ में कुछ पीपल आर प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स. सो दिस इज द काइंड ऑफ कोलाज, दिस इज द काइंड ऑफ इंप्रेशन यू वांटेड टू Impression I want क्रिएट, to है ना? create, yeah. ओके. ये भी नॉर्मल पेंटिंग नहीं है, मतलब बाकी पेंटिंग्स फ्लैट पेंटिंग्स थी, बट दिस इज 3D पेंटिंग, 3D है ना? painting, yeah. यहाँ पे आर्टिस्ट ने आई गेस कुछ मटेरियल यूज़ किया हुआ है. यहाँ पे रेजिन है या फिर कुछ और मटेरियल है, थर्मोकॉल है जो यूज़ किया है. ऑलराइट, सो दिस इज द फोर्थ वन एंड दिस इज आवर एंट्रेंस. These are entrance, sir. ओके. सो एज और एंट्रेंस यूजुअल वी पे हैव. ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा चाहिए. इसके लिए वो गणेशा का पंचमुखी गणेशा अच्छा, इसका कुछ पंचमुखी का कुछ रेलेवेंस है क्या? रिलेवेंस भी है, बट सर वो एज इट इज़ जो गणेशा का पेंटिंग मुझे चाहिए था, अच्छा. वो फॉर्चुनेटली वो पंचमुखी में मिल गया. रिलेवेंस आई डोंट नो कि अच्छा. क्या है क्या नहीं है. ठीक है. बट मैंने ऐसे ही, मुझे वो पेंटिंग बहुत Attract किया था. उस वजह से मैंने वो लिया था. ठीक है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव दिस ब्यूटीफुल कलरफुल गणपति and of course giving us a lot of blessings, and on the right hand side Wish tree. we have very abstract tree. Very huh? abstract. Okay. You called it as a wish tree. Wish tree. Okay. Okay. बोल सकते हैं. All right. There Okay. are two wish trees. This is the in one. pink. Okay. One is in golden color. All right. Showing two different shades of nature. This is the midnight or maybe late evening or early morning. This one is the afternoon. Two different shades of it. Okay. So very beautifully placed, I guess. That's how it should be. You have to place them right at the eye level, and they are together because they are in coordination and sync with each other. Yeah. Right. So now we have seen like 3 of them here, and we have seen 1, 2, 3, 4 inside. So 7 we have seen. Let's go inside. Yes, sir. Okay. This is our gallery, huh? More like a photo gallery. Okay. This I have seen with Archit. Yeah. Yeah, we have seen the making of Making, it. yes, sir. I have already seen the making, and that's why I purchased it. Okay, okay. बहुत अच्छा बनाया है ये. बहुत अच्छा बनाया है. हमने इनफैक्ट इसको जो फीचर किया था तो उन्होंने हाई स्पीड में किया था, क्विकली बनाते हुए, जैसे टाइम लैप्स के साथ में. एंड सो नाइस, वेरी एब्स्ट्रैक्ट है ना. ये है ये जिस आर्टिस्ट ने बनाया है, ये बहुत अच्छा बनाया है. इसमें आपको क्या चीज़ थी जो आपको लगा कि अट्रैक्टिव है? सर इसका डिटेलिंग पार्ट जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आंखें भी देखेंगे या आप उसका कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे. इट्स वेरी 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 आर्टिस्टिक ये है. यानी उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगता ही नहीं कि यार ये कुछ अलग अलग कुछ ये है. बहुत सरियलिस्टिक लगता है. रियलिस्टिक लगता है. रियलिस्टिक लगता है. राइट. और मेन पार्ट होती है जब भी आप किसी एनिमल को प्रिंट करते हैं तो सबसे अच्छा एक्सप्रेशन जो आता है वो आई गेस उनकी आईज में से आता है. राइट. आपने बहुत सही बोला कि लुक एट द आईज, दे लुक सो रियल, है ना. सो रियल. ऐसा लगता है कि पूरा रियल इमेज के ऊपर इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किया हुआ है. ठीक है. इसका जो साइज है दैट मस्ट बी अराउंड 4/2. मुझे लगता है इसका साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए. ठीक है, डन. वी गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ. फ्रॉम दिस एब्स्ट्रैक्ट टू लिटिल क्लासिकल. लिटिल क्लासिकल एब्स्ट्रैक्ट. ओके. ये तो अपना क्लासिकल. हाँ, बनारस है शायद ये. हाँ जी. हाँ, बनारस घाट. बनारस घाट है. अच्छा. ओके.
तो यहाँ पे डुअल पेंटिंग्स दोनों अलग अलग टोन की का लगाने का पर्पज़ ये फ्यूजन का था क्या? फ्यूजन का भी था और हमने पूरे घर में ही वो एलिमेंट कैरी किया है सर, कि हमने मॉडर्न भी रखा है और हमने ट्रेडिशनल भी रखा है। अच्छा। तो वही हमारा सेम प्रिंसिपल था यहाँ पे भी, कि जो मॉडर्न भी आए, मॉडर्न के साथ अपना जो इंडियन आर्ट है, इंडियन कल्चर है, वो भी हमें हाईलाइट करना था। तो उस वजह से ठीक है। दिस वाज द नंबर 9. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ. ऑलराइट, सो वी गोइंग टू द नेक्स्ट वन, बट डॉक्टर साहब आई हैव टू टेल यू समथिंग. मुझे एक जहन में आ रहा है, बहुत अच्छे से आपने इस पैसेज को यूज़ किया है. एक पूरे से देखा जाए तो आप एक पूरा एक गैलरी है ये, है ना, आर्ट गैलरी जैसा बन गया है ना. यही कॉन्सेप्ट था? यही कॉन्सेप्ट था सर. वो कॉन्सेप्ट करते टाइम पे इतना अच्छा बनेगा ये सच में दिमाग में नहीं था, बट टचवुड वो अच्छे से बन गया और वो अच्छे से दिख भी रहा है. अभी आप देख रहे हो. ओके, दिस इज अगेन इन कोऑर्डिनेशन विद द प्रीवियस वन जो नंबर 9 पे हमने दिखाई थी. नंबर 10 है ये. नंबर 10 है. ओके, ये भी देखिए उससे काफ़ी सिमिलर है, दोनों आर्ट आपस में मैच होते हैं. ठीक है, डन. सर एक क्रिएटिव इनपुट है, आप कभी चाहें तो आप ऐसे प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मल्टीपल यूनिट्स हैं. यू हैव अराउंड 60 पेंटिंग्स, 22 ऑफ देम आर हंग अपॉन द वॉल. वी वांट टू सी देम ऑल. सो व्हाट यू कैन डू, मे बी वंस whenever you want to give it a new look to your house, people generally use furniture, drapes, curtain, carpets to give it a new look. But you can play with curtain paintings also. Yes. You can place the position, you can change the position. Some paintings from bedroom to drawing room, drawing room to bedroom. वो right? बहुत मेरे पास ये है, यानी वो मैं You have that in the background? अच्छा, you have that. Okay, okay. कर सकता हूँ मैं. All Definitely right. कर सकता हूँ. It will change the entire perspective It totally. change the mood of the person also and change the Place. designs also. Correct, है correct. ना? ठीक Place है. also. All right. So we are going to the bedroom now. Yes, sir. Okay. And this is number 11. Going to check out this one. All right. इसके पीछे क्या थॉट था? सर वंस अगेन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल. आप अगर ये देखेंगे कि ये मॉडर्न में जा रही है और ये बेडरूम है, इसके लिए कुछ अगर अलग से मॉडर्न में हमें ये करना था, प्ले करना था. अच्छा. और वो जो स्पेस था, वो स्पेस के हिसाब से मुझे पेंटिंग चाहिए थी और फॉर्चुनेटली वो मुझे अर्चित आर्ट गैलरी में मिल गई मुझे वो स्पेस के हिसाब से पेंटिंग. तो वो हमने ये एक पेंटिंग लगाई है, ये दिस इज एन मॉडर्न आर्ट. And again I will show you some traditional. अच्छा, there is the same There room. is another painting. We follow both modern अच्छा. and traditional. Okay. तो यहाँ पे ये Very nice. Okay. ट्रेडिशनल Perfectly Indian suitable and फॉर बेडरूम. हाँ, I think this is a very good thought actually. बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जो इतना डीपली सोच पाते हैं, but I think it's a symbol of love, Radha and Krishna. So this is perfectly suitable for your bedroom. Yes sir. Right. So this is the number 11. Number 12 I think. Number 12, I guess. Okay. All right. Perfectly suitable for the bedroom. We are going to the next room now. Yes. Doctor Sahab, we are in the kids room now. In the kids room sir. ओके, बिकॉज हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो पेंटिंग्स के ऊपर है, तो हम एक एक करके पेंटिंग्स पे फोकस करेंगे. ये वाला पेंटिंग ये बहुत अच्छा बनाया है ये. सर ये एब्स्ट्रैक्ट में है एंड वंस अगेन फॉर द चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू. जी. इसमें आपने मल्टीपल एलिमेंट्स देखेंगे, म्यूजिक देखेंगे, आप उनका साइकिल देखेंगे. देर आर मल्टीपल पीपल, मल्टीपल बॉयज एंड गर्ल्स आर डांसिंग. तो वो थोड़ा सा मुझे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये अच्छी लगी थी पेंटिंग. उसी हिसाब से हमने ये फाइनल किया था. बहुत अच्छा बनाया है और इसके कलर्स भी आप देखें तो बच्चों के मूड के हिसाब से हैं. मूड के हिसाब से. एंड आई एम श्योर देयर इज वन थिंग, आप जैसे बता रहे थे कि पेंटिंग्स का इस्तेमाल जो है ह्यूमन इमोशंस को इवोक करने के लिए होता है, क्रिएटिव जूसेस क्रिएट करने के लिए होता है. तो इस तरह की पेंटिंग्स जब भी आप अपने घर में प्लेस करते हैं तो बच्चों में एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी भी डेवलप होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इसलिए बच्चों के रूम में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग, सैड, ग्लूमी, मर्की, मैवरिक. बच्चे सर मन के सच्चे होते हैं और उनके इसमें जितना आप सेटल और जितना आप वो एक नॉर्मल पेंटिंग रखो उस हिसाब से वो अच्छा उभर के भी आता है. ठीक बात है. कुछ सवाल मेरे पास हैं अभी, वो एंड ऑफ द वीडियो हम आपसे पूछना चाहते थे, लेकिन एक सवाल अभी पूछ लेते हैं आपसे. जनरली इंडिया में आप देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन लेते हैं पेंटिंग्स का, फोटोकॉपी या स्ट्रेट, लेकिन आपने देखा सारी पेंटिंग्स को कस्टमाइज़ करके क्रिएट कराया है, हैंडमेड है वो. उसमें आप देखें तो मतलब प्योर ह्यूमन टच है, राइट. तो क्या यही इंटेंशन थी आपको, आप चाहते थे कि आर्टिस्ट डायरेक्ट आपके घर तक पहुंच जाए? 100% सर. आर्टिस्ट का इमोशन अगर जब तक वो पेंटिंग में नहीं उतरेगा तब तक वो पेंटिंग उभर के नहीं आएगा. और डिजिटल प्रिंटिंग का उसमें नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो डिजिटल प्रिंटिंग आप प्रिंटिंग
प्रेस में प्रिंटिंग कर रहे हो और वो लगा रहे हो, तो उसका वो जो रिचनेस है, उसका जो इमोशंस है, उसका जो अंदर का इम्पैक्ट है वो नहीं आ पाता सर। वो ऐसा मेरा थिंकिंग है। बिल्कुल तो ठीक है, आई टोटली अग्री विद यू। इनफैक्ट जब भी हम अर्चित के साथ भी वीडियो शूट करते थे तो हम हमेशा थोड़ा सा कमर्शियल एस्पेक्ट ज़्यादा रखते थे। हालांकि हम चाहते थे कि हम क्रिएटिव एस्पेक्ट भी बहुत सारा दें, लेकिन क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन हो सकता है या फिर वहाँ पे उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम लोग ज़्यादा दिखाने के चलते हुए ये एस्पेक्ट्स को कभी कवर नहीं कर पाए, जो आज आपसे बात हो रही है ना। और ये हर एक पेंटिंग जो है वो हमने हैंड पिक की हुई है, यानी हमने वो पर्सनली वो सिलेक्ट की हुई है। जैसे अब मेरी डॉटर के ये डॉटर का बेड है, उसके वजह से फिर वो डॉटर के हिसाब से मैंने वो जो डांसिंग ये था तो हमने वो लगाया था। अच्छा, हाँ, तो ऑलरेडी वो एम्बोस किया हुआ वर्क है। आप अगर गौर से देखेंगे जी तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल, ऑल एम्बोस वर्क। राइट। एवरी इंडिविजुअल पीस, ये जो भी आप देख रहे हैं, कुछ भी इसमें रिप्रोडक्शन या मशीन मेड नहीं है। नहीं, ये सारा का सारा हैंडमेड है, ओरिजिनल, ऑयल ऑन कैनवास, एक्रिलिक ऑन कैनवास, अलग अलग फॉर्म के सारे होंगे, राइट। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा कोलाज लगा, इसमें मल्टीपल इमोशंस है। दिस हैज गॉट अ ह्यूज फ्लो ऑफ इमोशंस राइट फ्रॉम the happiness and dance and music and sports, classical dancing, western dancing। ये जो होता है तो उसी में अगर ये नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। So this is the one, I think ये number 13, 14, 15, 16। All right, so we're going to see the 17 one now। Okay, ये भी handmade है? दिस इज ऑल्सो हैंडमेड पेंटिंग। अच्छा। और ये मेरा यानी जो बेटे का ये था बेड था, उसके वजह से मैंने ये किया था कि यार चलो कुछ अलग से, और वो बेटे ने फाइनल किया था ये पेंटिंग मुझे चाहिए करके। तो अच्छा, हाउ ओल्ड इज ही? क्या एज है? सर ही इज 8 years old। अच्छा, ही इज 8 years old। इसमें आप बता रहे थे कि क्यों उनको अच्छा लगा है? सर वो जो था ना, वो गाड़ी के हिसाब से वो थोड़ा सा अलग ये चाहिए था उसको। और वो पेंटिंग में आप देखेंगे वो थोड़ा सा 3D टाइप में है। वो 3D टाइप में इफेक्ट देता है आपको, तो जैसे वो आईफल टावर में एम्बॉस। हाँ जी, हाँ, वो एम्बॉस वाला ये आता है, तो बच्चों को वो थोड़ा अलग ये लगता है, तो उसके वजह से उसने चूज किया था। तो अच्छा, ऑल्सो थॉट कि यार चलो ले लेते हैं करके। ओके, ये भी थोड़ा सा एक कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल है पेंटिंग आर्टिस्ट को एक्सप्रेशन का, कि इसमें आपने स्क्रू हैं, नट्स हैं और रफ स्ट्रोक्स हैं, कुछ इसके अंदर ग्राफिटी भी है। आप देखें तो कुछ लिखा हुआ है, एक पैच ऑफ वर्क है, थोड़ा सा मोर ऑफ द ट्रेंडी है, कैफेटेरिया, कैफेज, ट्रेंडी, आजकल के बच्चों के टेस्ट कैसा है, राइट। ठीक है, दिस वाज नंबर 17 आई गेस। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। यस सर। दिस इज इन द सेम रूम, किड्स रूम में? सेम रूम जी, नंबर 18। नंबर 18। अच्छा ठीक है, ये वाला स्पेस वाज इट गोइंग वेरी ब्लैंक? यस सर, वो ब्लैंक हो रहा था, उसके वजह से हमें वो फिल करना था। और वो आगे जाके बच्चों का ड्रेसिंग टेबल भी है, ड्रेसिंग मिरर भी है। अच्छा। उसके वजह से हमने सोचा था कि यार चलो इस एरिया में कुछ ये कर लेते हैं। ठीक है, ये वो जो अच्छा मैच हो गया उसमें। अच्छा, जो दो वहाँ पे लगाए उनसे मैचिंग उसका ही कंटिन्यूएशन है। ऑल राइट, सो गोइंग टू चेक आउट द नेक्स्ट वन नाउ, नंबर 19। नंबर 19 सर। ओके, माय फेवरेट बनारस। एंड सर एक छोटा सी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी सर। बनारस इज माय फेवरेट प्लेस। आई लव टू गो टू बनारस फॉर वेरियस रीजंस। ओके, एक सेंस ऑफ प्योरिटी है, स्पिरिचुअलिज्म है, म्यूजिक है, पीपल आर वेरी फ्रेंडली इन बनारस। आई हैव शॉट कपल ऑफ मूवीज इन बनारस एंड लॉट ऑफ गुड पेंटर्स। They are originated, they lived in Banaras or they have spent rest of their life in Banaras. And Banaras Ghat mein has a life. Have you ever been to Banaras? No, sir. Acha, I haven't. Okay, but you should go. I love to go. Trust me, you will fall in love. 100%. It's so nice because Banaras का सर ये पेंटिंग देख के ही मुझे ऐसा लग रहा है कि यार सच में एक बार विजिट होनी चाहिए। भाई ये तो अपना इंडियन कल्चर है सर। बिल्कुल। ये इंडियन कल्चर है जहाँ से हमें जो अपना इंडिया है वो इसी से पहचाना जाता है। ठीक बात और है। वो फिर वो हमें अगर हम अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को हम अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमने वो, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बोला कि घर में सभी आपको मॉडर्न भी दिखेगा और उसके साथ अपना टिपिकल इंडियन टच भी दिखेगा। तो ये मेरा इंडिया है, ये मेरा जो मेरा कल्चर है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। और फॉर्चुनेटली मुझे ये पेंटिंग के जरिए मिल भी गया। बिल्कुल, और आपने जो चूज किया है ये बड़ा कलरफुल है और वाइब्रेंट है। वो बनारस हालांकि हर फॉर्म में हर फॉर्म में शूट किया जाता है, हर फॉर्म में
पेंट किया जाता है। सो उसके घाट है, उसका वो उसके जो मंदिर से उसका जो भी देखो आप, वो बहुत अच्छा है, वेरी ब्यूटीफुल डिटेल, बहुत अच्छा बनाया है जी। बताइए प्लीज़ बताइए। और ये जो पेंटिंग्स रहता है सर, दिखने में हमें बहुत आसान लगता है, बट ये जो पेंटिंग बनाने का ये रहता है, हर एक डिटेल जो वर्क रहता है, जो आप ये छोटे 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 वर्क भी देखेंगे ना आप, वो इट्स वेरी पेशेंस वाला काम जो मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि वो जो भी आर्टिस्ट जिसने भी बनाया रहेगा वो बहुत पेशेंस से, बहुत मेहनत से, बहुत मन लगा के, बहुत उसका इमोशंस डाल के, जब तक आप खुद का इमोशंस उसमें नहीं डालेंगे तब तक ये पेंटिंग आप कितना भी ये करो वो उभर के नहीं आएगा। ठीक बात ये स्मॉल डिटेलिंग जो इस पे आपने जो भी आपका ये नाव है उस पे भी वो नाम वगैरह जो भी है आपके, ये छोटे छोटे वो जो नाम्स है, वो जो सब ये करने की जो चीज़ है, इट्स ऑल डिटेलिंग वर्क है। और देखिए शेडो का बहुत अच्छा रोल है, शेडो भी है है ना। एक सोर्स ऑफ लाइट, हर आर्टिस्ट जानते हैं इस बात को, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो एक सोर्स पकड़ते हैं लाइट का, फिर वहां से पड़ने वाले सारे बिल्डिंग्स की शेडो उस हिसाब से होगी, इवन ह्यूमन फिगर की शेडो भी उसी हिसाब से होगी, है ना। हाँ जी सर। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको बता दें बनारस के बारे में, आई एम श्योर आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको अच्छा लगेगा कि बनारस में जितने भी घाट हैं, दे आर जनरली दे वर कंस्ट्रक्टेड and owned by the Maharajas of different part of the country. Oh. Okay. Every Maharaja, मतलब all the ghats, all these temples ना जो आप अलग-अलग देख रहे हैं, they are constructed by the Maharajas from different part of the country. Different part of the country. Rajasthan, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra. Okay. Gujarat. Oh. Right. Jammu Kashmir. So people, because Banaras, as we all understand according to Hindu mythology, is the place for salvation. Anybody who's cremated in Banaras or lived in Banaras will achieve the salvation. Yes sir. So these states, all the kings, they constructed these kind of ghats, these kind of temples for the people, those who can come in and stay. Even there are a couple of Marathi temples are there. हाँ सर, मैं रानी अहिल्याबाई देवी, उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। Right. So every state has a ghat, है ना? ठीक है. We move on to the next one now. Yes sir, please. चलिए. And this is किचन एरिया सर। kitchen. Alright, generally people don't do this in the kitchen, but आपने किचन में भी पेंटिंग लगाए हैं। ये भी ओरिजिनल है सारे? सर वो ओरिजिनल है सर, हैंड पेंटिंग है सर। अच्छा, ओह वेरी नाइस। ओके, इनके ये एक कलर कोऑर्डिनेशन में चारों आपस में? हाँ जी सर। ओके, इनको आपने स्ट्रेट लाइन में लगाया, अदरवाइज आप यू नो जिगजैग भी लगा सकते हैं। जिगजैग भी लगा सकते हैं, यस सर। ठीक बात है। मेरे यहाँ पे स्पेस का कंस्ट्रेंट था, उसके वजह से मैंने वो स्ट्रेट लाइन में लगाए। ठीक है, डन। वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। यस सर, प्लीज। दिस इज योर पेरेंट्स रूम? पेरेंट्स रूम। ओके, ठीक है सर, दिस इज माय पेरेंट्स रूम। और इसमें आप, मैंने ये पेंटिंग चूज करने का यही सिंपल रीजन था कि इसमें ईच एंड एवरी पिलर अगर आप पर देखेंगे, उसमें आप डिटेलिंग का वर्क अगर आप देखेंगे तो वो डिटेलिंग वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आप भी अगर नज़दीक से देखेंगे तो आप भी रियलाइज़ कर पाएंगे। तो वो जो आर्टिस्ट ने जो भी बनाया ना, एकदम डिटेलिंग ईच एंड एवरी पिलर में, और जो भी छोटे माइनर वो जो भी ये चाहिए पेंटिंग में, वो सब उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए है। तो इसी के लिए हमने वो पेरेंट्स रूम के लिए ये पेंटिंग हमने चूज किया था। ओके, आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम स्टोरी बिकॉज़ देयर इज अ स्वान एंड देयर इज अ टर्टस, राइट? सो कुछ तो स्टोरी होगा, आई एम नॉट एक्वाइंटेड, बट आई लाइक द वे इट इज, वेरी वेल ब्लेंडेड, है ना? अच्छे से है ये। दिस इज आवर नंबर 22, yes sir. Need to wrap up, but there are few more. Yeah, there are few more, sir. There are few more in the open space as well. There are open space. Generally, people avoid in the open space, right? So I already kept one. Acha, you have. See, I like the modern and traditional. That's why I kept. So we'll check out some of them. Yes, sir. Please. Okay, we're talking about. Yes, this is open space terrace. Outside those 22. Yes, outside of 22. ये भी काफ़ी बड़ा है, लार्ज साइज में है ये। हाँ जी। ओके, देखते हैं आपको, आप मतलब व्हाट वाज द रीजन, आपको क्यों लगा कि ये बाहर लगा? सर ये कुछ मॉडर्न, ये हमारे आर्किटेक्ट का ये था। अच्छा। यानी हमारे आर्किटेक्ट साहब जो बोल रहे थे कि सर आपने जो भी पेंटिंग ली है वो आपके पसंद से ली है, तो एक पेंटिंग आप मेरे पसंद से होना चाहिए। अच्छा। तो ये उनका पसंद था, ये उनके पसंद से पेंटिंग लिया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो मयूर जी से भी बात कर लेते हैं कि ये तो हमने अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया। मयूर जी प्लीज़ कम है पूरे सर। सो वी वर टॉकिंग अबाउट पेंटिंग्स इकड़े। ओके, मयूर जी के पास माइक नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, सर से बात कर रहे थे अभी, डॉक्टर साहब से। हमने बहुत सारी पेंटिंग्स देखी। एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर आपका क्या पर्सपेक्टिव रहा पेंटिंग्स को लेके? आपको क्या लगता रहा कि पेंटिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है?
नहीं, जो एस्थेटिकली लुक देखते हैं हम लोग, जब को घर के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है, उसके लिए पेंटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। अच्छा, ओके। उसके रिगार्डिंग ही वैसे ये किया हुआ है पूरा। अच्छा, तो जब ये 60 पेंटिंग्स का सिलेक्शन हुआ तो क्या आप हर पेंटिंग में आप इन्वॉल्व थे, हैंड पिक पेंटिंग्स हाँ में? सर ने जैसे सर कुछ सिलेक्ट करते गए, फिर ये मुझे पसंद आई, ले नहीं आ, ले लो सर, अपन देखते हैं कहाँ पे कैसे लगानी है। ओके, आप ले लो, हम जगह ढूंढ लेंगे उसको रखने के लिए। चलिए ठीक है। ये मुझे क्यों अच्छी लगी मैं बताऊंगा, उससे पहले क्विकली आप बताएं आपको क्यों अच्छी लगी है। नहीं, आप कलर्स देखो इसमें, अच्छा, मतलब आप देखोगे ना, आपको कलर एकदम अट्रैक्ट कर लेंगे, आपको देखते ही कलर की कैसे है, क्या है, जो एब्स्ट्रैक्ट लुक बोलते हैं आप जी, आना चाहिए वैसे बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, है। हाँ ठीक और बात जो है। थोड़ा एक ब्राइट कलर चाहिए थे, जैसे रेड बोलो आप, येलो, वो उसमें दिखता है आपको देखते ही। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलर्स है Strong इसमें। colour, yes. ठीक है। मयूर जी, मुझे इसलिए अच्छी लगी ये कलर्स, आपने बोला बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट था वो, मुझे भी बहुत अच्छी कलर्स की वजह से लगी। दूसरा, इसमें एक एलिमेंट ऑफ नेचर है, अगर आप देखें इसमें बर्ड्स हैं, इसमें ह्यूमन फिगर्स हैं ना। तो हम ओपन स्पेस में बहुत सारे प्लांट्स हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, तो इसमें बर्ड्स और ह्यूमन फिगर्स, पूरा एक नेचर का बैलेंस है, राइट। एक और है पीछे नेचर के ऊपर, नेचर के थीम पे, वो भी हम देख लेते हैं एक बारी। ठीक है सर, सो आई नो यू बिजी वाचिंग दिस। आप देख रहे थे? आई रियली लाइक दिस। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट ये प्लांट के पीछे था, तो इसका रियलाइजेशन नहीं हुआ हमको, लेकिन ये बहुत अच्छा बनाया है ना। इसमें सब ग्रीनरी दिखा है सर जी। अभी हम नेचर के बहुत दूर जा रहे हैं, हमें नेचर के करीब लाना था, वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट की विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग ओनली, कि हम कैसे नेचर के, बिकॉज आप मेरा पूरा ओपन टेरेस भी देखेंगे तो उसमें देर आर लॉट ऑफ आपके जो भी प्लांट्स हैं, एंड दीज आर ह्यूज प्लांट्स। ओके, हाँ, तो वो प्लांट्स हमने ये किए थे। ओके, ओवरऑल व्यू दिखा देते हैं हम कि थोड़ा सा, कि ये देखिए, ये दिस इज द व्यू, और सब जो है हम, हाँ, ओवरऑल व्यू है यहाँ पे, अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है और बड़ा बैलेंस लैंडस्केपिंग है आपका यहाँ पे। ठीक है, डन। सो विल नॉट गो टू वाइड बिकॉज वी हैव टू कम बैक टू यू, बिकॉज समथिंग इंटरेस्टिंग कमिंग एज अ नॉलेज पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। You were saying something that because there's a tinge of nature, so same thing you wanted to carry forward. Yes, sir. There's a reason there's a mother nature on the painting as well. Yes, okay. There's one thing about this painting, if you look at, this creates a sense of depth also. हाँ. Illusion create करती है ये, है ना? जैसे हम चलते जा रहे हैं। Right, right. और वो रास्ता कभी खत्म नहीं हो रहा। Okay. उसी टाइप से है। But sad part is we have to wrap up the video. इसको खत्म करना पड़ेगा हमको. So you have picked up 60 paintings, as you were saying, है ना? There are few in the pipeline. Okay. So those who are coming. Yet to be delivered? हाँ, yet to be delivered. Okay. क्विक सवाल है हमारे पास, हम जो आपसे पूछना चाहेंगे कि पेंटिंग्स को जब भी चूज़ करते हैं हम, आई लाइक दैट गणपति ऑल्सो, वेरी नाइस। ओके, तो पेंटिंग्स में कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है, मसलन जो आपने किया है, पेंटिंग्स के ऊपर ग्लास ना लगाएं, नेवर कवर देम विद फिल्म, उसकी नेचुरल ब्यूटी उसके ओरिजिनल आर्ट में है, तो हम वो ओरिजिनल आर्ट खराब ना करें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। हाँ, और प्रॉपर एक लेवल पे हैंग हो, जैसे आपने लगाया हुआ है इनको, और हाई लेवल पे होने चाहिए जी। और ये जानना चाहते थे कि जब आपने इनको प्लेस किया तो ये फ्रेम होके आपके पास आए थे कि ये रोल में थे? सर, मैंने वो सभी पेंटिंग फ्रेम होके ही मंगाए थे। अच्छा, बिकॉज मुझे वो एक सिमेट्री मेंटेन करनी थी। अच्छा, तो वुड का जो फ्रेम है, वुड का वो जो फ्रेम था, वो मुझे हर एक फ्रेम इक्वल चाहिए था, यानी वो सेम टेक्सचर में चाहिए था, इसके लिए मैंने वो विथ फ्रेम ही मंगाए थे। जो भी पेंटिंग मैंने मेरे पास आया है वो विथ फ्रेम ही आया है। अच्छा, यानी फिनिश प्रोडक्ट ही आया है। सब कुछ सेफ डिलीवर रहा, प्रॉपर सेफ डिलीवरी हुआ, 110% सेफ डिलीवर रहा। ठीक है, डन। कुछ पेंटिंग्स ऐसे हैं जो आपके हॉस्पिटल में लगने वाली हैं, हॉस्पिटल में भी है, ठीक है, बहुत सारे पेंटिंग्स है सर वहाँ। वेरी नाइस, बहुत मज़ा आया, वी वर सो हैप्पी टू सी दैट। हम तो स्टोर में देखा करते थे इनको, हाँ जी, फाइनली वी सॉ इट इन अ हाउस एंड appropriately suitable house. Thank you so much. Thank you very much and pleasure talking to you. Pleasure, sir. We'll see you very soon. Thank you, sir. Thank you so care. much. Thank you.